भक्ति की तान पर प्रकट हुए बांके बिहारी। स्वामी हरिदास लीला में छलका ब्रज का माधुर्य। श्री कृष्ण लीला रासोत्सव के अष्टम दिवस पर रास संगीत और साधना से सजी दिव्य प्रस्तुति। श्री श्यामा भागवत आयोजन समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण लीला रासोत्सव के अष्टम दिवस सोमवार सायंकाल स्वामी हरिदास जी लीला का अत्यंत भावपूर्ण एवं आध्यात्मिक मंचन किया गया। नवीन गल्ला मंडी परिसर में सजे भव्य पंडाल में प्रस्तुत इस लीला ने श्रद्धालुओं को ब्रज की मधुर भक्तिधारा से जोड़ दिया। रस संगीत और साधना के संगम ने वातावरण को अलौकिक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ठाकुर जी एवं स्वरूपों की विधिवत आरती के साथ हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष हरिचंद्र गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र गोयल, राजीव गुप्ता, दिवेश शाह, जयप्रकाश अग्रवाल, शंभुनाथ गोपाल गोयल, स्वीटो शाह, राकेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। स्वामी हरिदास जी लीला में उनकी तपस्या, संगीत, साधना और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया। लीला में दर्शाया गया कि स्वामी हरिदास जी वृंदावन के निकुंजों में रहकर निरंतर श्री कृष्ण भजन और राग रागनी के माध्यम से प्रभु की आराधना करते थे। उनकी भक्ति इतनी निष्कपट और मधुर थी कि स्वयं श्री राधा कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए। लीला के चरम प्रसंग में स्वामी हरिदास जी की करुण पुकार और मधुर संगीत से प्रश्न होकर श्री राधा कृष्ण एक दिव्य संयुक्त स्वरूप में प्रकट होते हैं, जो आगे चलकर श्री बांके बिहारी जी के रूप में विख्यात हुए। इस प्रकट के दृश्य का मंचन अत्यंत प्रभावशाली है। जैसे ही बिहारी जी का स्वरूप प्रकट हुआ, पूरा पंडाल राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय के जय घोष से गूंज उठा। भव्य फूल बंगला में विराजे बिहारी जी की अलौकिक छवि देख श्रद्धालु भाव विभोर होकर खड़े हो गए और पुष्पवर्षा के साथ उस दिव्य क्षण का स्वागत किया। कलाकारों के सजीव अभिनय, मधुर भजनों और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति ने वातावरण को वृंदावन धाम की अनुभूति से भर दिया। मंच सज्जा और प्रकाश व्यवस्था ने निकुंज वन की दिव्य छटा को साकार कर दिया। स्वामी लक्ष्मण जी महाराज एवं स्वामी प्रदीप कृष्ण ठाकुर ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि स्वामी हरिदास जी की भक्त में हमें यह सिखाती है कि जब साधना में प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा होती है, तब प्रभु स्वयं भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। बांके बिहारी जी का प्रकाट भक्ति और संगीत साधना की सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक है। अध्यक्ष हरिचंद्र अग्रवाल और मंच व्यवस्थापक अनीस अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को भक्त काले खां मदन मोहन जी लीला का मंचन किया जाएगा। नवीन गल्ला मंडी परिसर में श्री श्याम भागवत आयोजन समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण लीला रासोत्सव के अष्टम दिवस स्वामी हरिदास जी लीला में बांके बिहारी जी का प्रकाट का दिव्य दृश्य प्रस्तुत करते स्वरूप। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। हाँ, आज की लीला के जो हरिदास जी की लीला नहीं, ठाकुर जी के प्राकट की लीला है। श्री बांके बिहारी जी हमारे वृंदावन में जैसे राधा जी के सरवंश जी के द्वारा प्रकट हुए हैं, जी के द्वारा राधा रमण जी प्रकट हुए हैं, रूप आचार्य जी के लिए हमारे क्या कहते हैं गोविंद देव जी प्रकट हुए हैं, सनातन जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया, ऐसे ही श्री हरिदास जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। इन परम आचार्यों के द्वारा जो ठाकुर जी के विग्रह प्रकट हुए हैं, ठाकुर स्वरूप प्रकट हुए हैं, उन्हीं के दर्शन का लाभ हम और आप सब पा रहे हैं। कल काल में आज अपने मंच के द्वारा श्री श्याम भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे इस 15 दिवसीय आयोजन में हमने आपने सब ने तो क्योंकि महापुरुषों की गाथा जब तक नहीं गाएंगे तब तक ठाकुर जी के दर्शन का भी लाभ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ उसी के चरित्र से जुड़ा हुआ हरिदास चरित्र है। हरिदास जी आएंगे तभी तो बांके बिहारी जी प्रकट करेंगे, ऐसे कोई महापुरुष आएंगे तभी कृपा होती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बांके बिहारी जी के जिन्होंने सौभाग्यशाली हैं दर्शन किया है, उन सबको अनुभव हुआ होगा जो वृंदावन में अनुभव होता है, वही यहाँ ठाकुर जी की छवि से आप सबको दर्शन हुआ होगा। राधे राधे। श्री हरिदास जी का जो आपने चरित्र देखा या श्रवण किया, ये 550 वर्ष पूर्व बिहारी जी को स्वयं प्रगटाया। और महाराज जो परंपरागत है श्री हरिदास जी की, इनके राग रागनी संगीत में ही ठाकुर जी के पद गाए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं जो इनके संप्रदाय के आचार्य हैं, समाज होती है पखावज और संगीत के द्वारा ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भजन गायन कराए जाते हैं। ठाकुर की सेवा में दो चीज़ बड़ी महत्व रखती हैं, एक राग और एक भोग राग। बिहारी जी की जो विशेषता है, हमारे भारतवर्ष में 3 ठाकुर बड़े प्रसिद्ध हैं, एक भोग के शौकीन, एक कमाने के शौकीन और एक फूलों के शौकीन। कमाने के शौकीन हमारे बालाजी और भोग के शौकीन श्रीनाथ जी और फूल के शौकीन हमारे बिहारी बांके बिहारी, जो कि करोड़ों के बंगले बनते महाराज 5-5 वर्ष तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं। जो फूल बंगला बिहारी जी का बनता है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में कहीं नहीं बनता है। जो कि फूल के शौकीन बिहारी जी जो फूल का आनंद लेते हैं, वो बांके बिहारी श्री हरिदास जी के इष्ट देव। बहुत सुंदर लीला के दर्शन किए, भक्तों ने भी बहुत आनंद लिया और प्रेम विभोर भी हुए। इस लीलाओं से ये शिक्षा मिलती है कि
हम भी ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर केवल भाव का भूखा है, वस्तु का भूखा नहीं। ओनली भाव भाव। जय जय राधे श्याम।